नमस्कार। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज सुबह ही मेरे घर में कोई आया और मैंने कपड़े धोए हुए थे तो कहते अच्छा आपने पितृपक्ष में कपड़े धो दिए। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा तो हमारा कहीं नहीं है कि हमें पितृपक्ष में कपड़े नहीं धोने सुबह के टाइम। बात अगर हम पहले समय की करें तो उस वक्त इसलिए निषेध किया गया था, आपको भी पता होगा कि पहले कपड़े धोने के लिए नदी या तालाब पर जाया जाता था। और अगर उस दिन आपके घर में पितृपक्ष या आपका कोई पूर्वजों का दिन है और घर की औरतें अगर कपड़े धोने बाहर चली गई तो फिर पितृपक्ष का जो खीर पूरी हलवा जो भी काम है पंडितों को जिमाना वो कौन करेगा। तो इसलिए ये लिख दिया गया या कह दिया गया कि पितृपक्ष में आपको कपड़े नहीं धोने। ऐसे ही अगर सिर धोने की बात की जाए, आपको पता है कि सिर जो है पहले की औरतें वो छोटी छोटी चोटियाँ बनाती थी, उसको खोलना, फिर उसको सिर धोना, फिर से बनाना, तो कितना समय इसमें उनका लग जाता था। क्योंकि दूसरा बनाता था चोटी, अपने आप से नहीं बनती थी, एक दूसरे की चोटियाँ बनाते थे, वो सिर बांधते थे। और क्योंकि उनके पास डेली कंघी करने का समय नहीं था तो वह हफ्ते में एक बार ऐसा करती थी, तो इसलिए मना किया गया था। ना कि ये कहा कि पितृपक्ष में आपको सिर नहीं धोना या पितृपक्ष में आपको कपड़े नहीं धोने। भाई ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करती हैं। तो आप तर्क लगाइए। अब कुछ लोग कह देते हैं कि आप यहाँ से सूरज को पानी देते हैं, जल देते हैं, तो वो आपके पितरों के पास पहुँच जाता है। क्या आपको ये पता है कि आज विज्ञान में ये सिद्ध हो गया है कि जब हम सिर से ऊपर लोटा ले जाकर जल देते हैं और सूर्य की किरणें जब उस जल से होकर हमारे आँखों पे पड़ती है तो उससे हमारी आँखों की रोशनी बढ़ती है। क्या आपको पता है इस बात का? अगर हम पीपल में जल देने की बात करते हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो दिन और रात दोनों समय ऑक्सीजन देता है। तो अगर धर्म से उसको ना जोड़ा जाता तो क्या पीपल बचते? पीपल में मीठा जल डालने को कहा गया है ताकि उसमें कीड़े मकोड़े आएँ और उसको खुद ही खुदाई करके उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ा दे। तो बहुत सारे लॉजिक हैं पीछे। पहले अनपढ़ थे लोग, उनको तर्क से समझाना मुश्किल था, तो इसलिए धर्म के साथ जोड़कर उनको समझाया गया। इसे आप डर कहें या धार्मिक कार्य में लगाने की रुचि कहें, हमारे हिंदू धर्म में कोई भी एक बात ऐसी नहीं है कि जो व्यर्थ में कही गई है। हाँ, बीच में किसी ने अपने मंतव्य, अपने तर्क जोड़कर उसे बदनाम करने की कोशिश ज़रूर की है। तो इनसे बचें आप लोग। और अगर आपको लगता है कि ये बात हमारे हिंदू धर्म में क्यों है तो आप मुझे DM कीजिए, मैं आपको उसका सही तर्क सहित उत्तर बताऊंगी। धन्यवाद।